दया से संतुष्ट होकर उन बीजों को ले थे, उस ओर उन बीजों को बो दिया। उन बीजों के बोए जाने पर वहां आंवला, मालती तथा तुलसी ये 3 बीज उत्पन्न हुए। सरस्वती से आंवला उत्पन्न हुआ, लक्ष्मी से मालती तथा गौरी से तुलसी की उत्पत्ति हुई। ये क्रमशः रजोगुण, सतोगुण तथा तमोगुण संपन्न थे। तब विष्णु ने वृंदा को स्त्री रूप खड़े हुए। लक्ष्मी ने पहले मालती को ईर्षा पूर्वक अपना बीज दिया था, अतः उसे उत्पन्न मालती भी ईर्ष्यालु बनी। इसी कारण मालती का नाम बरदरी पड़ा और वह निंदनीय मानी गई। इसके विपरीत आंवला और तुलसी विष्णु के प्रिय बने। तदुपरांत विष्णु जी अपना दुख भूलकर तुलसी और आंवला के साथ वैकुंठ लोक को चले गए। इस प्रकार वृंदा तुलसी बनी और श्री विष्णु सारे काम बने। पूजा में स्थान पाकर तुलसी श्री विष्णु के अत्यंत प्रिय बन गई। इसलिए कार्तिक मास के उद्यापन में तुलसी के मूल में विष्णु की पूजा होती है और वह विष्णु के लिए प्रीतदायक मानी जाती है। हे राजन, जिस घर में तुलसी का वन हो उसे तीर्थ रूप समझना चाहिए। वहां यज्ञ के रूप नहीं जाते हैं। तुलसी का वन सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र तथा कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। जो लोग तुलसी का पौधा लगाते हैं वह यज्ञ को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग ये तीनों एक जैसे हैं। तुलसी का पौधा लगाने, सींचने, देखने तथा स्पर्श करने से मनुष्यों के मन, वचन तथा शरीर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग तुलसी की मंजरियों से विष्णु की पूजा करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते तथा निसंदेह मुक्ति के भाग्य बनते हैं। पुष्कर तथा गंगा आदि तीर्थों और नदियों एवं वासुदेव आदि सभी देवता तुलसी जल में निवास करते हैं। जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी के साथ प्राणों को छोड़ता है, सैकड़ों पाप से युक्त होने पर भी यमराज उसे दंड देने की शक्ति नहीं रखते। जो व्यक्ति तुलसी चंदन लगाता है वह अपने कृत पापों से शरीर को मुक्त कर लेगा। हे राजन, जहां जहां तुलसी वन की छाया हो वहां पितरों का श्राद्ध करने से वह अक्षय हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी गंध मिश्रित किसी भी वस्तु को चढ़ाता है भगवान केशव उस पर कोट सहस्त्र वर्षों तक प्रसन्न रहते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी मंजरी से हरि पूजा करता है वह पत्ते पत्ते से मुक्ति चढ़ाने का फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति आंवलों के वृक्ष की छाया में पिंडदान करता है उसके नरक में स्थित पितर भी तृप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य मस्तक, हाथ अथवा शरीर पर आंवले के फल को धारण करता है उसे साक्षात विष्णु ही समझना चाहिए। जिस मनुष्य के शरीर पर प्रतिदिन आंवला, तुलसी और गोपी चंदन स्थित रहते वह जीवन मुक्त कहा जाता है। जो मनुष्य आंवला और तुलसी मिश्रित जल से स्नान करता है उसे गंगा स्नान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते अथवा फल से देव पूजन करता है वह विभिन्न प्रकार के स्वर्ण निर्मित पुष्प द्वारा पूजा करने का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में सभी तीर्थ, मुनि, देवता तथा यज्ञ आंवले में समाहित रहते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुला के सूर्य की द्वादशी तिथि को तुलसी अथवा आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह अत्यंत गहन नरक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की छाया में भोजन करता है वह 100 वर्षों
बताती है कि श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक माह में जलांधर